नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनको लेकर तमाम सियासी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में हैं, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रोड शो के जरिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी गहमागहमी तेज है। चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियों के नेता इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाएं करके जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक के बाद एक नेता इन राज्यों में जनसभाएं करके अपनी पार्टी के समर्थन में वोट जुटा रहे हैं। इसी कोशिश के तहत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। त्रिपुरा चुनाव को लेकर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगरतला में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में अपना संगठन बढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने पदयात्रा कर जनता से संपर्क किया। बता दें कि ये रोड शो रविंद्र भवन से शुरू हुआ और त्रिपुरा राजबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, स्टेशन गेट, कामन, चौमोहनी, बटाला बाजार पहुंचकर रविंद्र भवन पर समाप्त हुआ। ममता बनर्जी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। তৃণমূল কংগ্রেস কেউ একটা পোস্টার লাগিয়েছে, তো তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রিবেলা হামলা চালিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলটাকেও করেছে, তার পতাকাটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে। যখন অভিষেকরা প্রোগ্রাম করতে এসছে, বাংলার অনেক সাংবাদিকরাও এসেছিল। একটা ছেলেকে হঠাৎ বলল, তোমার কোভিড হয়েছে, চলো তোমার হসপিটালে নিয়ে যাই বলে এখান থেকে 4-5 ঘন্টার পথ একটা দূর জায়গায় নিয়ে চলে গেছে। आगामी चुनावों को देखते हुए चुनावी कैंपेन करने में बीजेपी का आला कमान जुट गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में हैं। त्रिपुरा के अगरतला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प रैली में शिरकत की और बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया, यह फैसला किया, हमारे देश की माताओं और बहनों की इज्जत होती है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। गरीब माताओं और बहनों को उनके घरों में शौचालय नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि हिंदुस्तान का चाहे जितना भी गरीब कोई व्यक्ति क्यों न हो, एक घर भी नहीं बचना चाहिए जहां पर कि शौचालय की व्यवस्था न हो जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे देश के अलावा इस त्रिपुरा राज्य में भी शायद ही अब कोई घर बचा होगा जिसमें कि पक्का शौचालय न बन गया हो। बहनों भाइयों, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए। 2018 के पहले तो यहां पर सीपीएम की सरकार थी। लंबे समय तक सीपीएम की सरकार को काम करते हुए देखा होगा आपने। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कोई अस्तित्व ही नहीं। लोग कहते थे कि त्रिपुरा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जीरो है और सीपीएम ही सब कुछ यहां की राजनीति में थी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, 2018 के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिपुरा में जीरो से सुपर हीरो बनाने का काम आपने किया है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यह करिश्माई काम आपने किया है। इसी कड़ी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी त्रिपुरा में मौजूद हैं और बीजेपी के चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी को फायरब्रांड नेता माना जाता है, इसीलिए जहां भी चुनाव होता है बीजेपी प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम जरूर होता है। पूर्वोत्तर के हर राज्य में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, आईएम और आईआईटी का निर्माण हो रहा है, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। गरीबों के लिए नई योजनाएं आ रही है और इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या सरकार की हो सकती है। कोरोना कालखंड में
जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा का कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा था। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता इन दिनों त्रिपुरा में डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि इस साल त्रिपुरा की गद्दी किसे मिलेगी और जनता किसे सरकार बनाने का मौका देती है, इसकी तस्वीर इस साल के चुनाव में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है। अब एमसीडी की लड़ाई सड़क तक आ गई है। आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और एक दूसरे के पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एमसीडी सदन से शुरू होकर दिल्ली मेयर चुनाव की जंग अब सड़क तक जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर मेयर चुनाव में लगातार बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को महापौर देने के लिए बुलाई गई दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक एक बार फिर हंगामे की भीड़ चढ़ गई। इस वजह से तीसरी बैठक में भी दिल्ली को महापौर नहीं मिल सका। सोमवार की बैठक में मनोनीत सदस्यों से वोट डलवाने के मामले को लेकर हंगामा मच गया, जिसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर लगातार हंगामा जारी है। आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई आप नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर मेयर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगा रही है। तीसरी बार मेयर का चुनाव टालने पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, हम वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अपने केस को, वहाँ पे हम अपनी बात रख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है सदन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से बीजेपी को डांटेगा और सही तरीके से चुनाव करवाएगा। हम कह रहे हैं उसके बाद भी चुनाव तो करवा लो, चुनाव तो कराओ। आप तो उसके बाद भी नहीं चुनाव करा रहे हो, क्या दिक्कत है? आप मेल्डरमैन की वोटिंग के बाद भी चुनाव नहीं करा रहे हो, तीनों वोट एक साथ कराने के बाद भी आपका मन नहीं है चुनाव कराने का। आप फंस गए हो। आपको पहले लगा था आम आदमी पार्टी वाले जीत टूट जाएंगे, अब टूट कोई रहा नहीं है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या, ये फंस गए हैं। दिल्ली की जनता ने 15 साल इनको मौका दिया। हम भी पिछली बार अपोजिशन में बैठे थे, हम ये कर रहे थे क्या? इनको मौका मिला, हमारे को मौका मिला, हमें सरकार चलाने दो। हम गलत करेंगे 5 साल बाद आप आ जाओगे। हम पूरी तरह से वही मान करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो। दिल्ली में पहली मेयर किसी महिला को बनना था, लेकिन नगर निगम की 3 बैठकों के बाद भी दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल सका। इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां सड़क पर आमने सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। जी देखिए, कल सदन में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सदन को नहीं चलने दिया। पीठासीन अधिकारी साफ साफ देख सकते हैं वो एलजी और भारतीय जनता पार्टी के दिशा अनुसार, निर्देश अनुसार चल रही है और ये साफ साफ संविधान का और डीएमसी एक्ट का अपमान है। और रही बात आगे हमारी रणनीति की, हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम ऐसे ही अपनी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इन चुनावों को अपने हाथ में ले, उनके सुपरविजन में
ये इलेक्शन हो। जी देखिए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में राज करती आ रही थी। अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को जिताया है, तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अपनी हार को स्वीकार कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने मेयर चुनाव नहीं होने के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता विरोधी पार्टी के दफ्तर के बैरिकेड तक पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ता आप दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पर भारी संख्या में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने बीजेपी को दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारा मेयर बने, हम केवल इतना चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। आंकड़े उन्हीं के साथ हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, फिर भी वो भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं। अब या तो वो दिल्ली की जनता से किए हुए वायदों से मुकर रहे हैं, और या जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है, या उनके पार्षदों को अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है। अब क्या कारण है, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। विपक्ष के काम है सड़कों पर आकर अपनी मांगों को मांगना। मैंडेट दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को दिया है, मुख्यमंत्री वो दिल्ली के बने बैठे हैं, मालिक हैं दिल्ली के, तो सड़कों पर वो बैठेंगे या जो बच्चा मांगने वाला है वो रोएगा, पिता रोएगा मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, बच्चा भूखा वो रोएगा। मेयर दिल्ली को नहीं मिल रहा है, भाजपा परेशान है। आप मैंडेट में हो, 150 लोग आपके पास है, तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे? कभी एल्डरमैन का दोस्त, कभी वोट पहले दिलाओ, कभी बाद में दिलाओ, कभी वोट देंगे नहीं देंगे। अरे भैया केजरीवाल, पिछली बार तुमने एल्डरमैन बनाए, तुम्हारे जहाँ जॉनों में कमी थी वहां तुमने इनकी वोट डलवा के जॉन बनवाए। तुम एल्डरमैन बनाओगे, जॉन में वोट डलवा कर जॉन जिताओगे तो ठीक है। उपराज्यपाल जी एल्डरमैन बनाएंगे, वो मेयर में वोट डलवाएंगे तो गलत है। अब ये कैसे होगा? बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं होने दे रही है और बार बार सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का काम अरविंद केजरीवाल के पार्षद कर रहे हैं। बीजेपी मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रही। 3 हाउसेज आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के चलने नहीं दिए, और जिस तरीके से उनकी गुंडागर्दी है उसके कारण से दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, और वो हम होने नहीं देंगे। पार्षदों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, मेयर मिलना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी मिलनी चाहिए। देखिए, उनके कहने के हिसाब से, उनकी मर्जी से जो है यहाँ पे हाउस नहीं चलने वाला है। हाउस चलेगा नियम, कायदे, कानून, संविधान से, डीएमसी एक्ट से। जिस तरीके से केजरीवाल साहब यहाँ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो, नहीं होगा। यहाँ कायदे कानून का जो बनाया हुआ है डीएमसी एक्ट, उसके हिसाब से होगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपने खुद अपने मंत्रालय में कोई महिला मंत्री नहीं रखी, आपने अपनी जितनी कार्यप्रणाली है उसमें कोई महिला नहीं रखी, आप चाहते हैं महिला मेयर भी ना मिले? दिल्ली के लिए दुर्भाग्य है दिल्ली का। आपने मेयर के लिए शैली ओबरॉय और भाजपा ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। ऐसे में राजधानी को एक महिला मेयर मिलना तय है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। लगातार टाले जाने के बाद आज आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, ये तो बुधवार को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।